नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर बेसिक फंडामेंटल्स को थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन जहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात आती है और पामिस्ट्री की बात आती है, मैं पामिस्ट्री को छोड़ता ही नहीं। यानी जहाँ एस्ट्रोलॉजी का संबंध पामिस्ट्री के साथ क्यों है, क्योंकि उंगलियों के ऊपर कुछ चिन्ह बने होते हैं और वहाँ डिग्री के साइन आते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था, शायद आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, लेकिन शायद आपके ऊपर से निकल गया होगा, तो उसे फिल्टराइज करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जैसे ये हमारी गुरु की उंगली है, ठीक है, इस पर कुछ जो हैं ऐसे ऐसे कुछ चिन्ह, एक रेखाएं बनी होती है। खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा पॉजिटिव, आड़ी रेखा नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो कुछ साल का भी बनाया, कुछ महीने का भी बनाया कि कैसे तुक्के के पाम रीडर से के तरीके से बनना हो तो कैसे पता लगे कौन सा साल, कौन सा महीना कैसा जाएगा। लेकिन अब डीप में चले तो इसे कैसे पकड़ते हैं, वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का एक पार्ट बना हुआ है, इसलिए मुझे सिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे गुरु की उंगली से हम शुरू करते हैं, तो गुरु की उंगली जो होती है वो एरिस कहलाती है। यानी पहली 12 राशियां होती हैं, पहली एरिस, दूसरी टॉरस, तीसरी जेमिनी, ठीक है। शनि की उंगली को हम का फर्स्ट फैलेंज कैप्रिकॉन का कहेंगे, एक्वेरियस का कहेंगे, पाइसिस का कहेंगे, यानी ये 3 हो गई। अब सूर्य की आती है तो कैंसर, फर्स्ट फैलेंज कैंसर का, दूसरा फैलेंज लियो का, लिखते रहिएगा, ये वर्गो का, ठीक है। केत या बुध की आती है तो वो कौन सी बनती है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस। ये हमारी 12 राशियां हो चुकी। अब हमें इसी पॉइंट्स पर हमें आगे चलना है। अब डिग्री की बात कर लेते हैं, देखो डिग्री को कैसे नापते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि डिग्री को कैसे नापा जाता है। मान के चलो ये एक एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थर्ड फैलेंज है, गुरु की उंगली का थर्ड फैलेंज है। अब ये थर्ड फैलेंज क्या रिप्रेजेंट करता है, जहाँ से ये गांठ होती है ना, ये 0 डिग्री है, जहाँ ये एंड होगा ये 30 डिग्री। एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा है ये ग्रह कौन से है, 27 डिग्री पर बैठा हुआ है, ये 15 डिग्री पर बैठा हुआ है, ये 17 डिग्री पर बैठा हुआ है। वो कैसे पता लगता है, इसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे देखा जाता है, वो हमारी हथेली पर क्यों भगवान ने डाल दी गई, क्या हमें पता था इस चीज़ का। तो डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये 0 है ना, 0 इसका मिड पॉइंट होता है 15, इसका ये है 7.5, ये है 22.5, ये है 30, तो ये 30, 22.5, 15 और ये जो 7.5 और 0, ये हो गया हमारा डिग्री वाइज कनेक्शन, ठीक है। अब लॉजिक समझो, कोई खड़ी रेखा, अब ये मैंने एक चीज़ बना दी, अब बताओ ये कितने डिग्री पर है, यहाँ पर कितने डिग्री पर ये आया, ये बताइए आप मुझे। देखो हमने कहा ये 0 है, तो ये कौन से डिग्री पर है, ये वाला पॉइंट 7.5 डिग्री पर था, तो ये 5 डिग्री या 6 डिग्री पर हुआ या नहीं हुआ। यानी ये कब तक का सफ़र चलेगा, ये कौन सा टाइम पीरियड है, 22.5 डिग्री तक का सफ़र पर, यानी लास्ट के टाइम पीरियड पर दिक्कत आएगी उस व्यक्ति को। लेकिन अब मुद्दा ये आता है, यहाँ पर 3 लाइनें आ जाएं, इसका मतलब क्या है, ये 3 लाइनों का मतलब है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। वैसे अगर हम समझें तो इसे नेगेटिव इम्पैक्ट समझते हैं, लेकिन हम बर्थ चार्ट में जाएंगे ना, बर्थ चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं। ये 3 रेखा का मतलब 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, जो कि किस किस डिग्री पर क्या क्या काम कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है, दोबारा समझो, यहाँ पर 3 रेखा हैं। अब एक बर्थ चार्ट आप समझो, बर्थ चार्ट है, ठीक है। ये देखो, ये एक मैंने बर्थ चार्ट बना दिया आपको दिखाने के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हर बर्थ चार्ट पर कोई ना कोई आपको ग्रह बैठा हुआ दिखाई देता है, और उसके आगे एक जो है डिग्री का निशान लिखा, एक डिग्री लिखा होता है, केतु कितने डिग्री पर है। मान के चलो 7 नंबर पर, यह 7 नंबर पर केतु जो है
ये केतु यहाँ पर मान के चलो कि 26 डिग्री पर है, मान के चलो केतु 26 डिग्री पर है। अब इस केतु को ढूंढेंगे कहाँ भाई? ये केतु को ढूंढना कहाँ है? उंगली में कहाँ ढूंढना है? यानी आपको उंगली में ढूंढने के लिए केतु को बुध की उंगली पर आना पड़ेगा। यानी बुध की उंगली का जो जहां लिब्रा पार्ट बोला था मैंने, लिब्रा पार्ट बोला था, यहां पर आपको देखना पड़ेगा केतु के इस चिन्ह को उंगली पर। मैं उंगलियों की बात कर रहा हूं यहां पर। उंगलियों से पामिस्ट्री कैसे पकड़ी जाती है, ये बहुत पंडित, विद्वान पंडित जिसे कहता हूं, मैं कह रहा हूं 40-50 साल का एक्सपीरियंस होता है। ये पुराने लोग, आजकल के नए लोग पैसे बना रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, पुराने लोग वो प्रोफिशिएंसी थी, उनकी प्रोफिशिएंसी थी। ये इसको ढूंढोगे कहाँ? इसे केतु पर ढूंढना, बुध के फर्स्ट फैलेंज पर इसे केतु को ढूंढना। यानी यहाँ पर अगर 26 डिग्री लिखा हुआ है, अगर ये 26 डिग्री लिखा हुआ है तो आपको कहाँ ढूंढना पड़ेगा इसको 26 डिग्री पर मान के चलो। यहाँ पर 26 डिग्री पर, यहाँ पर मान के चलो कि एक रेखा जो है यहाँ पर बनी, यहाँ एक रेखा बनी, 26 डिग्री बन चुका है। ये केतु का 26 डिग्री बन चुका है। अब ये जो केतु का 26 डिग्री बना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है इसको गलत इम्पैक्ट डालेगा इसका। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये सीधी रेखा यहाँ पर बनती, ये यहाँ पर बनती। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अब ये पकड़ने के लिए आपने ये 26 यहाँ पर, आपको पता है ये 30 है और ये 26 है, तो ये मैच हो गया। आपको अभी चार्ट का पता ही नहीं है और एस्ट्रोलॉजर और पाम रीडर बने हुए हो। हंसी आती है मुझे, हंसी। मैं तो बहुत डीप पर समझा सकता हूँ, लेकिन आपके ऊपर ना निकल जाए बातें, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कि नहीं, इन्हें समझ नहीं आएगी, अभी इन्हें समझ नहीं आएगी। अब मान के चलो यहाँ शनि जो है 8वें भाव पर, शनि जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, मान के चलो ये बैठा है 6 डिग्री पर, ये 6 डिग्री पर शनि बैठा हो। इसे कहाँ ढूंढोगे? इसे स्कॉर्पियो पे ढूंढना, इसे यहाँ ढूंढो। 6 डिग्री का मतलब क्या है? 6 डिग्री का मतलब क्या है? अभी 1 सेकंड में दिखाता हूँ। देखो 6 डिग्री का मतलब है कि ये गांठ शुरू हुई 0 डिग्री से, 6 डिग्री ये है, ये है। अगर ये सीधा है तो शनि आपके फेवर में चलेगा, और अगर ये टेढ़ा है तो फिर आपको तंग करेगा। अब बात समझ आ रही है इनके मतलब क्या है? अब मुद्दा क्या आता है कि एक ही प्लेनेट पर बहुत सारे लाइनें आ जाती हैं। यानी एक अभी मैं दिखाऊंगा इसी बर्थ चार्ट पर कैसे करते हैं। अब बात आती है हमारी जुपिटर की। मान के चलो कि हमारा 10वां पॉइंट जुपिटर का था, यह जुपिटर था, और यहाँ पर 18 डिग्री पर जुपिटर बैठा था। उस व्यक्ति के जीवन पर 18 डिग्री पर जुपिटर बैठा था। अब इसको हम कहाँ ढूंढेंगे? इस जुपिटर को हम कहाँ ढूंढेंगे? अब आप ये बताओ, इसको कहाँ ढूंढेंगे? इसे आपने शनि की उंगली पर फर्स्ट फैलेंज पर ढूंढना है। यानी शनि की उंगली का फर्स्ट फैलेंज यहाँ पर जुपिटर जो है वो कह रहा है कि आप 18 डिग्री पर है। तो 18 डिग्री का मतलब ऊपर से लेकर मिड पॉइंट से, ये उंगली दिख नहीं रही तो मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाकर, वो 15 होता है, मिड पॉइंट से आगे जाकर ये, अगर वो सही ऊपर जा रहा है तो सही जुपिटर काम करेगा, वरना ये नुकसान पहुँचाएगा गुरु आपको। समझ आ रही है? ठीक है। अब मुद्दा अभी और भी आता है,
मान के चलो कि अब मैं यहाँ पर एक ग्रह है जो 12 नंबर पर, ये मान के चलो ये 12 नंबर का एक ग्रह है। इसमें मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सन को डाल देता हूँ, मरकरी को डाल देता हूँ और वीनस को डाल देता हूँ। एक ही इसी जगह पर 3 ग्रह आपस में बैठे हुए हैं, सन, मरकरी और वीनस। ठीक है, मान के चलो सन को हम मान लेते हैं 14 डिग्री, वीनस को, मरकरी को मान लेते हैं 22 डिग्री और वीनस को मान लेते हैं 26 डिग्री। ठीक है, अब इसको कहाँ ढूंढोगे जी? अब बताओ इसे कहाँ ढूंढोगे? यानी ये भी तो अब एक ही जगह पर 3 ग्रह पहुंच चुके हैं, 3 ग्रह पहुंच चुके हैं। तो अब ये शनि की उंगली का जो थर्ड फैलेंज है ना, शनि की उंगली का थर्ड फैलेंज है, यहाँ पर आ जाओ। ये होता है, ये वाला होता है सन, ये होता है सन, और मरकरी और वीनस इस गांठ के 2 लाइनों पर जो होती है ये आती है। ये कौन बताएगा? पहले मरकरी दूसरा वीनस, पहले मरकरी दूसरा वीनस, यानी सन मरकरी वीनस। यानी ये जो सन है ये 14 डिग्री पर अगर है, मान के चलो ये 14 डिग्री पर है, ये ज़ीरो था ना, ये ज़ीरो था। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लाइन खड़ी कर देता हूँ, ये हो गया हमारा 14 डिग्री का। और फिर मैं यहाँ मरकरी को ले आता हूँ, पहले वाली गांठ का पहला हिस्सा। मैंने गांठ पर भी एक अलग वीडियो बनाया, बेफिक्र रहो। बहुत मैंने कहा ना, मैं एडवांस पामिस्ट्री से आपको आगे तक लेके जाऊंगा, रियल पामिस्ट्री क्या होती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है 22 डिग्री पर है, मान के चलो, ये मरकरी का ये 22 डिग्री पर है, वीनस 25 डिग्री पर है, तो उसकी गांठ जो होगी ना ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी। उस व्यक्ति की गांठ जो है वो ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी, क्योंकि 30 डिग्री किसी की देखा है गांठ फूली होती है, यहाँ पर ऐसे बने होते हैं, ऐसे करके ऐसे बन जाते हैं, ऐसे। ये होती हैं वीनस और मरकरी के गांठ। ये कौन बताएगा आपको? अब ये एक ही जगह पर 3 ग्रह आ गए थे ना, तो ये इस प्लेनेट पर आ गए, तो ये तीनों यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये 2 है, ये मून है, ये 2 जो है ये मून है। अब इसको या मंगल को या राहु को, उसको हम कैसे करेंगे? देखो, मून को हमेशा याद रखना, जो टॉरस के साथ जोड़ा जाता है, गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज के साथ जोड़ा जाता है। यानी इसको इसके साथ जोड़ दो, ये यहाँ देखा करो मून का साइन को। ये चीज़ें नहीं बताएंगे, ये तो जो आपने पढ़ते क्या हो, आप जितने भी चैनल हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, बस यही खोजते हुए मिल रहे हैं। मछलियाँ खोजते हुए मिल रहे हैं, इंक लगा के मछलियाँ, पाउडर लगा के मछलियाँ। ABC से आगे बढ़ते नहीं, प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले लोग हैं वो लोग। ये रेखा, ये मून है, तो मून को आपने टॉरस के साथ जोड़ना है, मून को टॉरस के साथ जोड़ दीजिए। अब मून 7वें डिग्री पर है, मान के चलो, तो अब 7 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये 0 है, तो 7 डिग्री पर अगर मून आपका नेगेटिव का है तो 7 डिग्री यहाँ पर आएगी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चल रहा है तो वो पॉजिटिव में एक रेखा यहाँ से चल जाएगी। इसका मतलब ये आता है, चार्ट के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, समझ आई? अब मान के चलो मंगल और राहु आ जाए, वो कैसे पकड़ोगे? मंगल और राहु आ जाए, उसे कैसे पकड़ोगे? अब मान के चलो मार्स यहाँ पर बैठा है, मार्स यहाँ पर बैठा है 14 डिग्री पर, मान के चलो, और यहाँ पर राहु बैठा है 26 डिग्री पर। ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे इस व्यक्ति के जीवन में, इस जगह पर नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए बर्थ चार्ट में। अब इसको कहाँ देखोगे?
इसको गुरु की उंगली के फर्स्ट फैलेंज पर आप पहुंच जाइएगा, फर्स्ट फैलेंज पर पहुंच जाइएगा। यानी ये मार्स जो है नेगेटिव, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा मार्स 14 डिग्री पर। मान के चलो ये 14 डिग्री है, ये 0 था, ये 14, 15 पूरा नहीं कराया, 14 डिग्री। और उसके बाद जो है राहु, राहु मैंने कहा 26 डिग्री पर, ये 30 डिग्री है, यहाँ 26 डिग्री पर एक आड़ी रेखा बन जाएगी। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बर्थ चार्ट से कैसे पकड़ा जाता है इन चीज़ों को। तो आपने क्या समझा, आपने क्या समझा? कभी कभी देखो एक लॉजिक और समझाता हूँ। किसी किसी ग्रह का ये एरिया खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसके साथ वाले ग्रह जो होते हैं वो ट्रांजिट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। अगर सपोज ये वाला ग्रह, सपोज मान के चलो खाली है, इसके साथ वाले ग्रह पर खाली है, तो वो उसका प्रभाव उसकी नज़र पर देखेगा तो सारा रूल आउट वो करेगा, उसको सारा रूल आउट करेगा। ठीक है, इसलिए ये पामिस्ट्री जो है समुद्र शास्त्र क्यों बोला जाता है? पामिस्ट्री हीलर आया क्यों था आपके पास? केवल आपको गाइडेंस देने के लिए कि आप लोग कूड़ा सीख रहे हो। कूड़ा जो एक बारी पामिस्ट्री हीलर के चैनल पे आएगा, डेफिनेटली कहता हूँ, जिसका शनि ठीक है वो वापस नहीं जाएगा, नहीं तो दूसरे लोग तो चिढ़ के मारे डिसलाइक करेंगे। ठीक है, तो बच्चे के तरीके से समझाया कि इसमें ऐसे मत बोला करो, ये आड़ी रेखाएं हैं तो ये जो है परेशानियां देंगी या कुछ करेंगी। ये आप तुक्के के पाम रीडर बन रहे हो, लेकिन इसके फंडामेंटल तो क्लियर होना चाहिए कि अगर एस्ट्रोलॉजी, मैं कहता हूँ मुझे एस्ट्रोलॉजी 0 है, पर मैंने जो एस्ट्रोलॉजी ना सीख कर पामिस्ट्री का एक पॉइंट सीख लिया था कि बर्थ चार्ट से कैसे कोई जो किस डिग्री पर चलता है उसे कैसे पकड़ते हैं। आज मैं जिंदा हूँ तो मैं तो आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। आप सोचो कि बिना गुरु के आप सीख रहे हो, उन लोग यूट्यूब से सीख रहे हो, और जिसका कोई फंडामेंटल ही नहीं है, फंडामेंटल ही नहीं, उन लोगों की उनकी कुछ औकात नहीं है कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स शुरू कीजिएगा। अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ। ठीक है, धन्यवाद।